बिस्मिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़हार तौसीफ़न ताज़ीमन तकरीमन बिनाअति सय्यिदिना अहमदिनिल मुख्तार अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व आलिहिल मुज्तबा साहिबित तुक़ा वन नुक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अबदा सरमदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्मुतमइन्नीना वल्मुक़िनीना वल्आबिदीना वज़्ज़ाकिरीना वस्सामिईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान बारगाहे रिसालत में मोहब्बत और अक़ीदत की नज़र पेश करते हुए और आयत कुरान मुबीन की तर्जमानी करते हुए और उसी कुरान की आयत अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम के तहत बरेली का मेरा इमाम अपने अक़ीदे का ऐलान करते हुए बरेली से यूँ पुकार उठा कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, वापस से कहिए अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है हक कुरान हक तो ईमान बताता है इन्हें। और तांदलजा वालों ईमान ये कहता है मेरी हक जान है, सुभान अल्लाह ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, जान है ये। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब बहुत जल्द माइक छोड़ के बैठ गए, मेरे बाद इंशाअल्लाह मुकम्मिल आप उनको सुनेंगे, लेकिन इन्हीं की तरफ से ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि रहमते हक लेके आई ईद मिलादुन नबी, हक रहमते हक लेके आई ईद मिलादुन नबी, और अबरे रहमत बन के छाई ईद मिलादुन नबी, सुभान मिलादुन नबी। और मैं इस देश के उलमा की तवज्जो का तारीफ हूँ शेर पर, और अगर शायरी है तो दुआओं से नवाजिएगा कि रहमते हक लेके आई ईद मिलादुन नबी, अबरे रहमत बन के छाई ईद मिलादुन नबी। हश्र क्या होता, वाह सुभान अल्लाह, क्या होगा। क्या होता गुनहगारों का वरना हश्र में, हश्र क्या होता गुनहगारों का वरना हश्र में, अरे ये तो कहिए काम आई सुभान अल्लाह, ईद हक मिलादुन हक, नबी। बच्चा बच्चा सुभान अल्लाह, रख के बोलिए सुभान अल्लाह। बच्चा बच्चा किसका, सुन्नियों, अल्हम्दुलिल्लाह इनका नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा बच्चा सुन्नियों का कह रहा है देखिए, बेशक बच्चा बच्चा सुन्नियों का कह रहा है देखिए, क्या आई आई देखो आई, ईद मिलाद, सुभान अल्लाह, सुभान आई अल्लाह, आई देखो आई ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। खुतबा मस्तूना के बाद मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद के 11वें पारे की एक आयत मुबारका को तिलावत किया। आइए उसी पर कुछ देर अर्ज़ो मारूस का सिलसिला आगे बढ़े, उससे कब्ल निहायत अदब एहतराम के साथ अपनी मोहब्बत, अक़ीदत और इश्क़ रसूल का इजहार करते हुए अल्लाह के महबूब, दानाए गुयूब, मौलाए कुल, ख़त्मुर रसूल, हादिये सुबुल, मक्की सरकार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार
रोज़े शुमार रहमते परवरदिगार हम गरीबों के गम गुसार गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले सरकार रिफातों के नौबहार काबे का वकार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में व आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का तोहफा पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, काबिल मुबारकबाद इलाका तांदलजा के वो अहले ईमान हज़रात कि जिन्होंने अपने माँ बाप या अपने ख़ानदान वालों का ज़िक्र नहीं बल्कि आमदे महबूब रहमान का ज़िक्र कराने के लिए किसी मकान को नहीं इस मैदान को पसंद किया। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल में मेरी और आप सब की हाज़िरी को कबूल मकबूल फरमाए और रब्बे करीम सुबह बहारा के सदक़े में हम सब की ज़िंदगी में बहार ही बहार अता फरमाए। वक्त बहुत कम है क्योंकि कम वक्त में आपको जनाब को भी सुनना है और शहजादे सरकार हुसैन शाह बिलगिराम के नूर ऐन हज़रत अल्लामा अनस हुसैन साहब को भी आपको सुनना है। काज़ी गुजरात साहिब ज़ौक़े सलीम हज़रत अल्लामा सैयद सलीम बापू को भी आपको सुनना है। बस थोड़ी देर बारगाह रिसालत में मोहब्बत की नज़र पेश हो, इसी गर्ज़ो गायत से मैं खड़ा हुआ हूँ। लेकिन शर्त है कि आगे से पीछे तक सारे लोग बेदारी के आलम में सुनेंगे और जब भी कोई बात पसंद आएगी तो क्या कहेंगे? नहीं, इतनी आवाज़ को मैं बर्दाश्त ही नहीं करता हूँ। अरे दोनों हाथ उठा के नबी की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए हर गली हर कूचे में। और नहीं बोलोगे तो मैं कहूँगा आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। दोनों हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठा के मोहब्बत से कह दो या हबीब अल्लाह। मैं एक शेर एक मतला हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। सुनेंगे आप? हाथ उठा के एडवांस में कहो सुभान अल्लाह। ये हम सुन्नियों का अकीदा है, तलब के बोलो सुभान अल्लाह। कि कोई अल्लाह के महबूब सा आया ही नहीं। सुभान अल्लाह। तलब के कह दीजिए, थोड़ा बेस कम हो। कोई अल्लाह के महबूब सा आया ही नहीं। अरे कोई अल्लाह के महबूब सा आया ही नहीं। कोई अल्लाह के कोई अल्लाह के महबूब सा आया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने उन जैसा सुभान अल्लाह हक है। क्योंकि अल्लाह ने उन जैसा बनाया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने उन जैसा बनाया ही नहीं। मोहब्बत से कहिए यार सुभान अल्लाह। एक शेर और पहुंचा रहा हूँ, झूम के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कि नूर के हम सुन्नियों का अकीदा है ना कि सरकार के जिस्म अक़दस का साया नहीं। बेशक है ना। शेर सुनिए। नूर के सांचे में अल्लाह ने ढाला है उन्हें। अरे नूर के सांचे में अल्लाह ने ढाला है उन्हें। नूर के सांचे में अल्लाह ने ढाला है उन्हें। इसलिए सरवर कौनैन का साया ही नहीं। सुभान अल्लाह। इसलिए सरवर कौनैन का साया ही नहीं। कोई अल्लाह के महबूब सा आया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने उन जैसा बनाया ही
हाथ उठा के बोल दीजिए। अब आपका सहन हाजिर है। तांदलजा वाले बड़े होशियार हैं। पढ़ने बोलने वाले का पसीना निकलता है तब खैर अल्लाह सलामत रखे। हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात बढ़ा दें आगे, सहन हाजिर है। हजरात, ये हमारे इस्लामी साल का तीसरा महीना, जिसे हम और आप माह रबीउन नूर के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। और इसकी 12 तारीख को मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर और बुलंद आवाज से हजरत अब्दुल्लाह के यहाँ सैयदा आमिना के शिकमे मुबारक से पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मेरे और आपके आका की इस दुनिया में जलवागिरी हुई। देखिए, मैंने बहुत शॉर्ट जुमलों में, क्योंकि जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस है और अजीज़म हजरत समी रज़ा साहब ने जितनों को बुलाया इसीलिए कि मीलाद पढ़ें। मैंने मीलाद पढ़, मैंने मीलाद, हाँ, आप कोई FIR कोई शख्स मेरे खिलाफ नहीं कर। सुभान अल्लाह। सरकार की दुनिया में तशरीफ आवरी हुई, हर तरफ खुशी का माहौल। और वो ये खुशी तो ऐसी खुशी है भैया, 1500 साल हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। जहां मीलाद का महीना आया, गुलामों में एक मोहब्बत की लहर अलग दौड़ती है। बेशक बेशक। झंडे लगाए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। घर सजाए जाते हैं, मोहल्ले रोड सजाए जाते हैं, जलसे होते हैं, नियाज़ें होती है। लेकिन थ्योरी अजीब है, थ्योरी अजीब है। जुलूस में हम चलें, टांगे इनकी दुखे, खिचड़ा खीर हम खाएं, राले ये टपकाएं। हक है, हक है, हक है। डेकोरेशन हम करें, सीना इनका जले। किसने करा, कब करा, कहाँ करा, कौन सी हिजरी में करा, सहाबा के दौर में हुआ, हदीस में है, कुरान में है। 1000 सवाल। कहा खुशी क्यों मनाते हो, कहाँ है कुरान में? कहना जनाब आप कुरान में हो, सुभान अल्लाह। आप कुरान में हो। इनको नहीं मालूम, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये भी कुरान में है। कहाँ? सूरह नून वल कलम में, सूरह नून वल कलम में ये है। लेकिन याद रखो, सुन्नी इधर उधर थूकता नहीं, तो सही मौका मिलता है तो चूकता नहीं, हक है ना? अब ये क्या बोले, ये इतनी सब खुशी मनाते हो, कुरान में है। और अब तो ये नया तरीका लाए, ईद मिलाद के मौके पर बड़े बड़े बैनर लगाते हैं कि आओ मिलकर हम बेवाओं की मदद करें। अच्छी बात है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है। लेकिन क्या मिलाद के दिन ही बेवा को देने का हुक्म है? बकराईद के दिन पूरा बकरा काट के फ्रिज में घुसाते हैं। जी जी जी, हक है, हक है। ठीक है कि चमड़ा खाने का हुक्म नहीं, वरना उसको भी गड़ी करके डीप फ्रिज में घुसाते हैं। हाँ हाँ, सही कह रहा हूं। लेकिन हजरात सुनिए, अगर वाकई आप बेवा को मदद करेंगे, कितनी करेंगे? 2000, 3000, 5000, 10,000? महंगाई का जमाना है। 10,000 ज्यादा में ज्यादा अगर कोई बेवा औरत कर कसर करके भी चलाती है, तो आप बताओ कितना टाइम, कितने महीने चलेगा? 10,000 रुपया ये महंगाई के दौर में कितने महीने चलेगा? आप कहेंगे 2 महीना, मैं कहता हूं चलो 3 महीना मान लो, तो फिर बाकी 9 महीने का क्या? तो अगर वाकई नबी की मीलाद पर बेवाओं का मदद करने का जज्बा वहाबड़ों में है, तो तरीका मैं बताता हूं। एक वहाबी उस पर अमल करके दिखा दे, बता दूं अगर उलमा इजाजत देते। कुरान में रब इरशाद फरमाता है, फन के हो माता बलकुम मिनन निसा,
मसना व सुलासा व रुबा। बोलो बोलो, हाथ उठा के बोलो। रब फरमाता है निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद हो, दो दो, तीन तीन, चार चार। अबे 10,000 दोगे 3 महीने में पच जाएगा, 9 महीने क्या करेगी? तो बेवा को निकाह पढ़ के अपनी दुल्हन बना लो, सुहागन बना दो, नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, जिंदगी भर का उसका गुजारा भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये तो अजमत नबी घटाने की बात हो रही है ना, इसलिए बेवा याद आती है। लेकिन याद रखो, सुन्नी वो है जो बेवाओं को देने के वक्त रमजान में बेवाओं को भी देता है और मिलाद के मौके पे नबी के नाम पे भी खर्च करता है। अल मुख्तसर हजरात, तो ये क्या बोले, ये सब कुरान में है तो ऐ तांदल जाके गयूर सुन्नी हो, सर झुका के नहीं, सीना तान के कहना हाँ कुरान में है। 11वां पारा है तुम्हारा मेरा रब, कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। रब फरमाता है महबूब आप फरमा दीजिए। सरकार ने अर्ज किया मौला किससे? कहा गुलामों से, वफादारों से, सबसे कह दो। कहा क्या कहूं? रब फरमाता है महबूब कह दो बिफज़लिल्लाहि व बिरहमती फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अरे बोलो ना यार। रब फरमाता है कुरान में जिस दिन अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत ऐ दुनिया वालों तुमको मिली हो, बस उस दिन बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करो। उस दिन बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करो। अब जाहिर सी बात है ये आज का जलसा है ना भाई, ये खुशी के इजहार की तौर पर ही तो किया जा रहा है। हजरत सैयद सलीम बापू साहब किबला को बुलाया, हजरत अनस मियाँ साहब किबला दामत बरकातुहुल कुसिया को बुलाया, सूरत से इनको बुलाया, ये कुर्सियाँ आई, इसका किराया दो, हालीजन लगा, इसका भाड़ा दो, स्टेज लगा, इसके पैसे दो। जब इंसान खुशी मनाएगा तो खर्चा तो होगा ही होगा, बेशक खर्चा होगा ही होगा। और सुनो, फन्ने उसूल का कानून है कि मुतलक का इतलाक पर हुक्म होता है कि नहीं? कुरान ने कहा पल यफ़रहू, कोई हद मुकर्रर नहीं की, कुरान ने तरीका नहीं बताया, डायरेक्ट हुक्म दिया पल यफ़रहू। तो मतलब ये हुआ कि जितने भी खुशी के जायज तरीके हैं वो सब अल्लाह के फजल और रहमत मिलने पर सुन्नियों उस अंदाज में उसकी शरीयत की पाबंदी के साथ वो सारे तरीकों पर तुम खुशी मनाओ, कुरान की आयत पर अमल हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नाच गान ना हो, शरीयत मुताहिरा की पाबंदी हो, फिर आप न्याज़े करिए, जलसे करिए, झंडे लगाइए, कुमकुमे लगाइए, घरों दुकान और मोहल्ला को सजाइए, मदारिस और मसाजिद को सजाइए, न्याज़े तकसीम कीजिए, नया लिबास पहनिए, ये सब पल यफ़रहू के हुक्म में है। और सुनो, कुरान की आयत पर अमल करने का नाम ही इबादत। तो शरीयत की पाबंदी के साथ मिलादे नबी पे, अच्छा ये क्या बोले, ये तो फजल और रहमत कहा ना यार, इसमें नबी का नाम कहाँ? क्या बोले, इसमें नबी की नाम कहाँ है, नबी की आमद का जिक्र कहाँ है? तो बताओ, अल्लाह के सबसे बड़े फजल का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, रब की सबसे बड़ी रहमत का नाम है मुस्तफा जाने रहमत। अरे अगर नबी ना आए होते तो न हम होते, न आप होते, न जमीन होती, न आसमान होता, न कायनात होती। और ऐसा नहीं कि इसको मैं कह रहा हूँ, बल्कि हदीस कुदसी, हदीस की बहुत सारी किस्में हैं। एक हदीस की किस्म ये है कि फरमाए सरकार
फरमाए मुस्तफ़ा रिवायत करे सहाबा, सहाबा कहे कि आका ने ये इरशाद फरमाया। और एक हदीस है जिसका नाम है हदीस कुदसी। हदीस कुदसी किसे कहते हैं कि फरमाए परवरदिगार रिवायत करे मदीने के ताजदार, सरकार कहे कि रब ने इरशाद फरमाया। क्या रब ने इरशाद फरमाया? सरकार फरमाते हैं कि मेरा रब इरशाद फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन। बोलो, अरे बोलो यार, तरफ जाओ। रब फरमाता है महबूब अगर तुझे भेजना मंजूर न होता तो न मैं जमीन बनाता, हक है, हक न है। मैं आसमान बनाता। सुभान अल्लाह। तो हमारे मीलाद मनाने से इतनी तकलीफ है तो मैं कहूंगा जमीन भी मीलाद वाली है, सुभान अल्लाह, आसमान भी मीलाद सुभान वाला अल्लाह। है। कायनात का सर्रा सर्रा मीलाद वाला है। अब इनसे कहो कहीं और चले जाए। अल्लाह सही कह रहा हूं। अगर इजाजत दो तो एक शेर सुना देता। हाथ उठा के बोलो यार। सुभान अल्लाह, नहीं, बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और झूम के कह दीजिए। आप फिक्र न करें, आपसे ज्यादा घड़ी पे नजर मेरी है। अल्लाह। आप तो यहीं बैठे रहेंगे, मुझे दूसरे प्रोग्राम में जाना है। मैं इसीलिए इनको सूट फूक के बैठा। हम हटे तो आप स्टार्ट हो जाइएगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जमीन भी मीलाद वाली, हक आसमान भी मिलाद वाला, हम सब भी। मिलादी। तो अब शेर सुनिए, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जाने जाने जहां से ये जहां आबाद। सुभान अल्लाह। अरे तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जाने जहां से ये जहां आबाद है। अरे इब्तिदा से इंतहा, इब्तिदा से इंतहा सब सदक़े मीलाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। जाने जहां से ये जहां आबाद है। सुनियो, हम तो मिलाद और नबी की सफरे मेराज की रात भी मनाते हैं। एक शेर सुनेंगे। देखिए, नाज पढ़ने इनको बुलाया है, लेकिन ये बैठे हैं तो वहां तक मुझसे सुन लीजिए। तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि इब्तिदा से इंतहा, आप भी कह दीजिए, सब सदक़े मीलाद है। इब्तिदा से इंतहा सब सदक़े मीलाद है। और सदियां बीती अर्श आज़म पर गए थे मुस्तफा। सदियां बीती अर्श आज़म पर गए थे मुस्तफा। फिर भी हमको वो नबी का, फिर भी हमको वो नबी का आना जाना। इब्तिदा से इंतहा सब सदक़े मीलाद है। ये जमीन भी मिली। जमीन भी मीलाद वाली, आसमान भी मीलाद वाली। तो हजरात, अब ये तो जमीन व आसमान की बात थी कि रब फरमाता है महबूब तुझे भेजना मंजूर न होता तो मैं जमीन व आसमान को न बनाता। अब हजरात, इसी पे सुन्नियों का कहना है कि नहीं, जो कुछ है सब नबी की मीलाद का सदका है। इनको इस पर एतराज है। लेकिन आओ, जब किसी दो हजरतों में जंग होती है, जुमला सुनिएगा, उलमा की तवज्जो का तालिब हूँ कि जब किसी मसले पर दो हजरतों की जंग हो तो फिर कोई फैसले के लिए छोटा हजरत नहीं, आला ही हजरत चाहिए। दो हजरतों में लड़ाई हो, जंग हो, तो फैसला कोई हजरत नहीं कर सकता, आला हजरत ही चाहिए।
तो आओ फैसले के लिए हम चलते हैं बरेली। हाय अहमद रजा, हम गुरबाए अहले सुन्नत आपकी बारगाह में हाजिर हैं, रहबरी करिए। ये इनकार कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कौन हक पर है। तो बरेली का ताजदार कहता है, ऐ हिंदुस्तान वालों सुन लो, अहमद रजा बरेली की सरजमीन से अपनी आका की बारगाह में यही अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जमीन हो जमा तुम्हारे लिए, अरे मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां। अरे तड़प के बोलिए, ओ इश्क हो तो आला हजरत। लोग भड़कते यही है, कहा हमको कोई हजरत नहीं कहता, ये आला हजरत कैसे? झगड़ा इसी पर ही है। हाँ अभी अगर कोई मेरे हाथ न चूमे, मैं कहूँ मेरे हाथ कौन नहीं चूमता, मैं मोइन बाकल कहूँ, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सब चूमे। वो लियाकत होनी चाहिए, है ढंग इस्तिंजा का नहीं आता। और आला हजरत सरकार की तौहीन, मैं कहूँगा पहले ऐसा बन के तो दिखा। मेरे इमाम का नाक वो था कि जो सादात की खुशबू को सूंघ लेता। जब रजा की नाक की बराबरी नहीं कर सकते तो रजा की जात की बराबरी कहां से कर पाओगे? हैं? कहा ये आला हजरत कैसे हो गए? सुनो, इमाम अहमद रजा को आला हजरत उनके बेटे ने नहीं कहा, उनके बाप ने नहीं कहा, उनके खानदान ने नहीं कहा, उनके पीर खाने ने नहीं कहा। किसने कहा? मिलाद का महीना है। अब बोलते जाइए, मिलाद का जलसा है। इमाम अहमद रजा मिलाद के टॉपिक पे तकरीर कर रहे हैं। पता नहीं सरकार आला हजरत की जबान से कौन सा जुमला निकला। स्टेज के एक कोने में देवा का चांद, लावारिसों का वारिस, सरकार हाजी वारिस पिया बैठे थे। पता नहीं सरकार इमाम अहमद रजा का कौन सा जुमला उनके दिल पे असर कर गया और इसके रसूल की न जाने कौन सी मंजिल पर वो पहुंच गए। बेसाख्ता खुशी में स्टेज पर खड़े हो गए, कहने लगे वाह आला हजरत, वाह आला हजरत। उसी दिन से कहा जाने लगा आला हजरत। तो अब अगर तकलीफ है, सुभान अल्लाह। तांदलजा में बड़े ऊंचे ऊंचे शेर है। बॉर्डर से नारा लग गया, मतलब इशारा हो गया कि अब तुम हट जाओ, अल्लाह सलामत रखे। खत्म कर दूं? कब तक सुनोगे? कब तक सुनेंगे? अरे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, कलंदर संगे मरमर के महलों में नहीं मिलता, ये देसी घी है बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलब के बोल जाओ सुभान अल्लाह। हजरात, मैं ऐसो के लिए सिर्फ 4 मिसरे कह देता हूँ, बस कबूल फरमा लीजिए, फैसला आप पे छोड़ रहा हूँ। जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। कि कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेहुनर बेहुनर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने, ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, और ये छोटे छोटे हजरतों को जान, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या। तो हजरत, मैं अर्ज कर रहा था कि 2 हजरतों में जंग हो, फैसले के लिए आला हजरत चाहिए। बरेली का इमाम कहता है सुनो, शाने नबी ये है कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां। लेकिन इमाम फिर तड़प खामोश नहीं हुए। आला हजरत कहते हैं अरे नबी के लिए क्या क्या है, रजा से पूछ रहे हो?
लो सुन लो, तड़प के बोल जाओ सुभान अल्लाह। कि दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, आका बदन में है जान तुम्हारे लिए, और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात तो सब मिला, ये सब नबी की मीलाद का सदका है। इतना ही नहीं, हदीस कुदसी में रब फरमाता है, लो ऐ महबूब, अगर मेरी रहमत को तुझे भेजना मंजूर ना होता, रब फरमाता है मैं अपने रब होने का भी ऐलान नहीं करता। तो हजरात मोहतरम, मैंने इसीलिए कहा कि रब के सबसे बड़े फजल का नाम है मुस्तफ़ा जाने रहमत। रब की सबसे बड़ी नेमत का नाम, सबसे बड़ी रहमत का नाम है मुस्तफ़ा जाने रहमत। लिहाजा नबी की आमद के मौके पर शरीयत की पाबंदी के साथ हर खुशी का इजहार, हर तरीके से खुशी का इजहार करो। जब तुम खर्च करोगे, जब तुम खुशी मनाओगे, खर्च होगा, लेकिन खर्च ज्यादा होगा, हमारी दौलत बची हुई ज्यादा रहेगी, है कि नहीं? हमारा बैंक बैलेंस ज्यादा, घर की तिजोरी में पैसे, मिलाद पे हम खर्च करेंगे कम, लेकिन ये फतवा किसी मुफ्ती का नहीं, किसी पीर का कौल नहीं। अब बताओ, ज्यादा दौलत फायदे वाली कि कम दौलत फायदे वाली? बोलो भाई, बड़े होशियार है तांदजा वाले, मालूम हो रहा सब तफसीर पढ़ के बैठे। हमारी दौलत ज्यादा हमारे पास जमा होगी, हम खर्च कम करेंगे मीलाद पर, लेकिन कुरान क्या कहता है? उस दौलत को जो तुमने नबी की मीलाद पे खर्च की, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। रब कुरान में फरमाता है, 11वां पारा है, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। बोलो, बेदार हो जाओ। रब फरमाता है कि जो माल तुमने जमा करके रखा है, उससे अच्छा, उससे बेहतर वो माल है जो तुमने ये खुशी पे खर्च किया है। लिहाजा ऐ लोगों, आने वाला है नबी की मीलाद का दिन, घरों को सजाओ, शरागा करो, महल्लों को सजाओ, मस्जिद मदरसों को सजाओ, झंडे लगाओ, गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों को कपड़े पहनाओ, उस दिन खाने में वसात करो, नया लिबास पहनो, खुशबू लगाओ, अपने इस्तेमाल की हर चीज़ नई लो। दुनिया को बता दो कि हम नबी का मीलाद शान से मनाते हैं, तो और कुरान की आयत पर भी अमल हो जाए। इसी मजमून को कुरान ने कहा, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। इसी की तर्जमानी करते हुए शायर कहता है कि ईद मीलादुन नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए, रहमतों बख्शिश के दिन बख्शिश का सामा कीजिए। उनकी आमद रब ताला का बड़ा एहसान है, मानिए एहसान रब और शुक्र व एहसा कीजिए। अब मैं नाज़िमे जलसा की बारगाह में बड़ी मोहब्बत के साथ यही अर्ज करूंगा कि हजरत खुलूस व प्यार की सब बेकरारी खत्म होती है, लो माइक से मेरी जागीरदारी खत्म होती है, संभालो अहले महफिल को कि सब बेताब बैठे हैं, यहाँ से मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म होती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।